पे मेरे मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर किसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई, आँखों की लड़ी यूं मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया, ये है जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू। बाप वाली सख्ती भी देखी, अब हम चाह रहे हैं कोई तवाज़ुन हो ताकि बैलेंस तरीके से हम रहें। देखते हैं कौन वज़ीर बनेगा, कैसा बनेगा, अच्छा बने बुरा बने, हम मान लें। मैंने पूरी कोशिश की एक बैलेंस रखने की, और मैं भी अमर भाई से अंदर जब वो गई यही बात करी थी कि एक औरत जब घर को चलाती है तो वो अलग होता है, और एक मर्द जब घर को चलाता है तो वो अलग होता है। और ये नज़र आता है कि अलग माइंडसेट होता है, अलग तरीके से आप जो है वो फैसले लेते हैं और अलग तरीके से आप उनको इम्पोज करते हैं। मैंने किसी को, मेरी जेल तभी वजह से ज़्यादा आबाद नहीं हुई। मुझे लगा आपकी ऑडियंस है जो आपको वोट कर रही है। मैं रखूंगा नहीं वहाँ पर, रखने की ड्यूटी कोई और लगे। चलिए आ जाओ जी, साइड हो जाओ बेटा। चलो ये जा रहा तो नहीं है कहीं भी, लोग चले जाएंगे ये तो नहीं जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसका जाना इतना जल्दी तो नहीं है, नेक्स्ट वीक तक रहेगा। ये माई तो अपना शरारा ही संभाल रही है काफी देर से। रिदा तुमसे खुश लिबासी का वो ले जा रही है ये आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जब से इसने सुना बादशाह सलामत की मुंह से, नहीं, जब से कोरियर आया इनका भाई, अच्छा जब से आ ओ क्या क्या जब से कोरियर आया, जब से जो है वो खुश लिबासी ज्यादा हो गई। का एजाज छीन लिया गया है। नहीं छीना अभी नहीं है सर, वो तो बादशाह सलामत जब कह दें तो फिर। अच्छा ओ नहीं, कल मार्क हुई थी है अपने ड्रेस पे, बादशाह साहब ने कहा ये वही ड्रेस है जो ऑडिशन पे पहना था। मलाइका को। अच्छा मलाइका को। मैंने ऑडिशन वाला नहीं पहना, अच्छा, अच्छा। अभी तक नहीं पहना। वो इतना नफरत हुई ना मेरे ऑडिशन वाले से। अभी एंडिंग बहुत दूर है। Hopefully my friend, hopefully. इन तमाशा कर। Hopefully my friend, hopefully. इंशाल्लाह। इंसान क्या है, मेहनत करके सिर्फ उम्मीद ही लगा सकता है अल्लाह से, और क्या कर सकता है। अच्छा फ़ौरन चेंज करोगे? गलत जगह पे बैठी हो ना तुम, यहाँ इस कोने पे बैठो तो फिर ये मेरी भी हाथ वहाँ पे तो सीधा सीधा आता है। खुशी आ जाओ इधर आ जाओ। यासीन एक्टिव हो गई है, सब बुखार सर दर्द सब दूर। अब थोड़ा बुखार कम हो रहा है। बैठे बैठे। आधे घंटे में। यार वो गाना बहुत अच्छा है। तमाशा सुनो। वही ला 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 ला
La 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 दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्म को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले अगले दिन निकल जाना मिला तेरा प्यार कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में दिया सोचा न था खो गए सपनों में हम। अच्छा, आपका जो फेस है ना, स्पेशली जब आप तब काम करती थी, जब आप मतलब हर चैनल पे ये वो उस टाइम, तो आपका फेस था पाकिस्तानी टाइप का तो नहीं लगता था ना, मतलब अभी वो तो खैर अभी भी नहीं लगता, तो वो बहुत आप स्टैंड आउट करती थी कि मतलब आपकी शक्ल याद रह जाती थी कि मतलब क्योंकि पाकिस्तान की एक्टिंग में तो कोई इस तरह के फेसेस नहीं थे ना, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां भी थी बट वो पाकिस्तानी ही लगती थी। अभी लास्ट इसने मैडी की कितनी बुराइयां की हैं और आज मैडी के साथ ही शुरू। वो ये गेम में भी मैडी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैडी ने ये किया मेरे साथ, वो किया, इसको अपनी हार हजम नहीं थी। मैं तभी तुम्हें पता बाहर आके शेयर करती ही नहीं हूँ, टेबल पे बैठे हुए ना इशारे करी होती है सारा की तरफ, तो भाई मेरा तो सारा से कुछ मुझे भी करती है, हम क्या करें, मुझे भी टेबल पे बैठ के कहेगी देखा क्या हो रहा है, हाँ यूं मैंने कहा तुम देखो जो भी मैं आगे से पता क्या करती हूँ, स्माइल, मैं कुछ भी नहीं, भाई मैं क्या तुम्हारी होगी, मेरी तो नहीं है तुम, इतना नहीं घुसो ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज़ होती है ना, आप खुद घुस रहे हो, उसने तो आपको कभी याद भी नहीं किया। तो रात को भी अभी लेटे हुए थे तो सीधा क्या नाम है जैनब जाके गानी है कि पाँव दबाते दबाते सारा ने कहा मुझे भी दबा दो, वो दोनों उछल के उधर उसके कंधे एक दबा रही है एक पाँव दबा रही है, तो अब ये जाती है उनके पास, इसका होता है कि मुझे कहें कि मैं तुम्हें दबा देते हैं, तो इसको तो कोई कहता ही नहीं। उस दिन याद है आई थी ये दानिया को बोल रही थी मलाइका को कि मेरे भी कंधे दबा दो, तो मलाइका ने कहा कि यार हम थक गए हैं ये वो, तो उसको ये चीज़ हुई है। लेकिन यार देखो अगर आप इतनी बहन बने हुए हो तो सामने भी फिर कह लो नहीं है तो फिर अंदर भी ना रखो। हम तो फिर उससे ज़्यादा अच्छे ये है ना कि हम दोस्त होके भी एक दूसरे की बुराइयां नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी पलकें बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले कहीं दिल लगाने की कसम दे देंगे तुम हाँ कुछ रखा हुआ है हाँ। हमें कोशिश न करना। मैं शायद मुझे पता जब मेरे पे होगा, अल्लाह ना करे मुश्किल टाइम है, लेकिन मेरे पे जब आएगा मुझे पता लोग कहेंगे सारा निकले, लेकिन मुझे ना तकलीफ हो रही है क्योंकि मेरा टाइम सबके साथ बहुत जेन्युइन अच्छा गुजरा है और वो भी चंद लोग हैं और पता है 5 लोग हैं। पता है क्यों मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही, मैं जितना मर्जी बोल रही हूँ पर मुझे इतनी टेंशन नहीं हो रही क्योंकि मुझे पता है जो टाइम गुजारा है वो बहुत अच्छा गुजारा है और जो ये अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है और कोई पता नहीं है आवाम क्या देखना चाहिए, किसको सपोर्ट करिए किसको नहीं करिए, यू नेवर नो। तो मैं मुझे तो अभी तक नहीं पता, मेरे हिसाब से इस दफ़ा वाले में इतना वो नहीं हंगामा हुआ, तो मुझे लग रहा था शायद ये उन पिछले के कैलिपर पर नहीं आ रहा, पर कल बादशाह सलामत ने बिल्कुल ऑपोजिट बोला कि ऐसा कभी नहीं हुआ जिस तरह इस तरह। हाँ, तो वो अनप्रेडिक्टेबल है, आप बता ही नहीं सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप किसी को नहीं कह सकते कौन स्ट्रॉन्ग। अब उन्होंने बात जैसे की है ना तो अब समझ नहीं आ रहा किसके लिए लड़ा जा रहा है, किसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, मतलब वो चीज़ है ही नहीं। हम या तो हमारी पॉजिटिविटी क्या पसंद है, क्या उछलना पसंद हमारा किया जा रहा है, क्या हमारा हंगामा लड़ाई पसंद की जा रही है, क्योंकि लड़ाई तो उसमें आएगी ना। तो मैं कहती हूँ हमें नहीं पता, जब तक हम बाहर की दुनिया से बेखबर हैं हमें कुछ पता नहीं, और शायद हम जब बाहर जाएंगे ना तो हम कहेंगे यार हमने ये क्यों नहीं किया। रिदा खुद इतने टफ कंपटीशन में इतना अच्छा खेलती है, मैंने कहा ना सब ऐसे लोग हैं कि दिल तो नहीं चाहेगा, बादशाह सलामत खुद कहते हैं मेरा दिल तो चाहे तो मैं किसी को भी ना निकालूं, लेकिन जाना तो किसी ना किसी ने। अब आवाम किसको करती है, हमारे क्या कहेंगे ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा और वो निकल जाए। फ़ैन फॉलोइंग पर है ना आपके कि कौन किसको कितना पसंद कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। काशिफ
भी डेंजर जोन में, लेकिन काशिफ को आवाम इंशाल्लाह बचा लेगी, मुझे पता है, क्योंकि काशिफ की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। अपने कुछ दोस्त अंदर रह गए होंगे, या हो सकता है मेरे दोस्तों में से कोई जाए वो देखे हम अंदर रह गए, तो कैसी फीलिंग आएगी कि इनके साथ मैं थी, कितना एंजॉय किया है ना। अब ये लोग हैं। आपको पता है, आपको हर्ट ये नहीं होता कि आप निकाले जा रहे हो, हर्ट ये होता है जो आपका जिसके साथ टाइम गुजर रहा है वो लोग खो बैठोगे, और वो टाइम भी खो है ना। वो अब इधर देख, पता ही नहीं चलता दिन कब हो रहा है, सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, कुछ पता ही नहीं है। बाहर जाओ आपको एक एक मिनट का पता चल रहा होता है कि ये तो है, पर अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। कल मैं जो बातों से ट्विस्ट हुई हूँ ना, पहले तक मैं कुछ और सोच रही थी, कुछ और निकल आया। You never know. You never know. एक वो तुमने नोट किया, ये कौन बोलता है एग्जैक्टली, कौन बोलता है Exactly. ये बहुत बोलती है यार, एग्जैक्टली बोल रहे हो, नॉर्मल Exactly. जीतो। चलो हम रिदा का रैम्प करवाते हैं। रिदा चलें, रिदा अपने साथ खुद ही रैंप कर ले। रिदा 1 2 3 गो। गुड गुड रिदा। रिदा हमारी शो स्टॉपर। कुछ खिलाड़ी खतरे के घर में मौजूद हैं और ख़तरे का ये घर कहीं और नहीं, इसी घर में है। और ये ख़ास बात ये है इस ख़तरे के घर की कि तमाम लोगों को मुकम्मल मौका मिलता है कि वो ख़तरे के घर से बाहर रहें, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसा कर जाते हैं या नहीं कर पाते कि फिर हम ख़तरे के घर में विराजमान हो जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जिनको ख़तरे के घर में रहते हुए मौका मिलता है कि वो अपने आप को सेव करें, कोई खेल खेलें और अपनी जीत साबित करके ख़तरे के घर से बाहर आ जाएं। जैसा कि पिछले हफ्ते या मौजूदा हफ्ते कुछ लोगों को मौका मिला और वो ख़तरे के घर से बाहर आए और ये उन्होंने बज़ोर बाजू किया है। तो इस बात पर वो लोग जो ख़तरे के घर से बाहर आए, सबके लिए बहुत सारी तालियां। और चूँकि आज का दिन ऐसा है कि आज के दिन कोई एक हम में से ऐसा है जो इस घर को छोड़ कर जाने वाला है, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो इस बात पर यकीनन दिल गिरफ्ता हैं कि न जाने वो कौन शख्स होगा और वो हमसे कितना करीब होगा। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि हो सकता है कि वो अन करीब हो, लेकिन आने वाला वक्त यकीनन इस बात की गम्माज़ी करेगा कि उसने यहाँ रहना है या फिर हमें छोड़कर चले जाना है। तो ऐसे ही जाने वालों के लिए बल्कि रहने वालों के लिए हमारे साथ मौजूद कुछ टैलेंटेड जो लोग हैं, जो अपने टैलेंट के बेस पर इस शो में आए हैं, उन्होंने एक नगमा तैयार किया है जो वो हम सबको सुनाने वाले हैं। यकीनन हम सबका जिक्र होगा उसमें, और जो जाने वाला होगा उसको खुले दिल से, खुश दिली से रुखसत किया जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जब वो चला जाएगा तो हम सब उसके जाने का अफसोस भी करेंगे और उसकी याद में गमज़दा भी होंगे। लेकिन इस मौके की नज़ाकत से फ़ायदा उठाते हुए उन दोस्तों को मौका दिया जा रहा है कि वो जाने वाले को बेहतरीन अंदाज में अपने नगमे के ज़रिए एक ट्रिब्यूट पेश करें। तो मैं गुजारिश करूँगा मुस्लिम अब्बास से और उवैस रियाज से और हमारी गानिया से, अच्छा मैडी से, हमारे मैडी जो गुज़िश्ता रोज़ ही ख़तरे के घर से बाहर निकले हैं और आज यहाँ पर सेफ़ माहौल में रहेंगे। इन तीन अफराद से कहूँगा कि ये हमारे दरमियान आएँ और आकर उस नगमे को पेश करें जो इन्होंने जाने वालों के फिराक में तरतीब दिया है। क्या बात। कौन जाएगा तमाशा के घर में, हम सबको याद आएगा। हे, हे, हर हफ्ते जाने का है ये कारवां, सब याद कौन जाएगा तमाशा के घर में, हम सबको याद आएगा। आज घर से कौन जाएगा, सब यादें रोम जाएगा तमाशा के घर में, सबको याद आएगा। सब ऐसे ही रहेंगे। पछतो 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 पछतो, चल 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 चल, दोबारा 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 दोबारा, 3 2 1 गो।
टिन टिन लगा बनाओ वही वाला दीदन का भले नशम खूब में जंगविना दीदन का भले नशम खूब में जंगविना दावड़ो के दलालो या नदा वयारे पोहनदा सादाशना दावड़ो की दलालो या नदा पयारे पोहनदा सादाशना जादू कुत्ता मना जादू कुत्ता मना जादू कुत्ता कहीं हुस्ना कुत्ता मना जादू कहीं हुस्ना कुत्ता मना जादू ओ दो दिल कुत्ते मंदीमा अयो जादू 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 वो जादू कुत्ता मना जादू कुत्ता मना जादू कुत्ता तई हुस्ना 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 तई हुस्ना 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 तई हुस्ना कुत्ता मना जादू दो दिल कुत्ते मने दीवार जादू 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 वो जादू कुत्ता मना जादू कुत्ता जादू कुत्ता मना जादू कुत्ता ओ आपका वाला गाना आ जाओ लगा दो मुझे कुर्सी चाहिए मैं कुर्सी पे बैठ क्या बात है और आप सबकी खुशी देखकर आप सबकी बातें सुनकर और ख़ास तौर पर जाने का गम ये जाने की खुशी सब अपनी जगह है, लेकिन जब भी कोई जाएगा वो ज़रूर याद आएगा। कुर्सी क्यों आई है भाई? और गानिया जो है वो कुछ सुनाना चाहती है, तो हम गानिया से दरख्वास्त करेंगे कि वो आए और कुछ परफॉर्मेंस जो इन्होंने तैयार की है ख़ास तौर पर आज के लिए। आपकी ताली। बहुत अच्छा बेहतरीन। अच्छा रोक दिया। कौन कौन से जज्बात पता भी नहीं थे अंदर थे बाहर। भाई वाह भाई वाह। चले शाबाश 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 शाबाश। तशरीफ रखें तशरीफ रखें तशरीफ रखें। भाई इतनी उम्दा परफॉर्मेंस पर एक बार फिर गानिया अहमद सिद्दीकी के लिए जोर की तालियां। एक बार गानिया सिद्दीकी अहमद कौन है? कोई बात नहीं चलो शाबाश 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 शाबाश। भाई वाह भाई वाह। अच्छा भाई अब इतनी ज़बरदस्त जो ये एक क्या कहते हैं रोने वाली परफॉर्मेंस हो गई, तो कुछ चेहरों पर मुस्कुराहटें भी होनी चाहिए ना, इस तरह ज़रूरी तो नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ओमी हाँ क्या ओमी भाई ओमी बट हमारे बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनर हैं यहाँ पर। आइए तशरीफ़ लाइए। क्या है ये तो बताएं पहले। बात कुछ तो कर लो। क्या कर रहे हैं? बात कर लो। क्या अच्छा चले लो भाई। आज का दिन जाहिर है कि जो लोग ख़तरे के घर में हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल भरा है। तो ओमी बट माशाल्लाह जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त एक्टर भी हैं और बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज़ करते हैं चीज़ों को। तो इन्होंने इस घर में क्या देखा है, क्या क्या कुछ करना है, क्या इरादे हैं, कुछ दिल में आपके हैं तो कह दें। आज लो भाई कोई मोनोलॉग कुछ तो करो मेरी जान। कोई साथ में दे दो मुझे बंदा बंदी कोई भी एक सिचुएशन दे दो। मैं तो बड़ा ले बताएं सिचुएशन बताएं। हैं और मुझे आप कन्विंस करना है आपने। ये भाषा अच्छा सॉरी वज़ीर आला है ये आपको आप बोलें कि आप हमें रोक लें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए। जोर की तालियां भाई। आज उस दिन माहब ने और ओमी ने हमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमें एक्ट दिखाया था, तो आप जो है ये पेश करेंगे, क्या ख्याल है? तो दोनों माहब एंड ओमी के लिए थोड़ी सी तालियां हो जानी चाहिए। आइए। थोड़ी सी का मतलब थोड़ी सी नहीं होता, जब हम थोड़ी सी भी गए उसका मतलब भी जोर की होता है, ठीक है? तो जोर की तालियां दोनों के लिए। ये सही है। तो इस वक्त अरे आओ ना, क्या हुआ तो ब्रेक लगी और डज एक बंदर भी निकल के हंस रहा है। वो हंसता था याद।
चलो मालिक मकान के घर के सामने। हाँ चलो चले आ जाए। ये मैं दरवाजा खोल के बाहर आ रहा हूँ। अंधे हो गए और नजर नहीं आता तुम्हें। रो रही है बच्ची, गाड़ी ठोक दी तुमने। नहीं हो रहा, पता है मेरी आवाज़ नहीं निकली। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो। देखिए मेरी गलती नहीं है, आपने ब्रेक मारी है। बोलो ना मेरी गलती नहीं है। वो बोली आगे आगे बाइक वाला आ गया था मेरे में, गाड़ी नहीं रोकती तो क्या करती। अच्छा यार आप ही कर नहीं ना एक मेरे पास आइडिया है, आप है करने वाले ही है या तो ये कर लेते हैं ना। वो रोने धोने वाला हो गया जरा, थोड़ा मिजाइया हो जाए ना। आई होगी फिर वो आएंगे। गाड़ी से उतर के आओ, मेरी गाड़ी रुकी हुई। गाड़ी से उतर के आओ, ढस दरवाजा बंद करो। के बाद ऑन लेकिन ये क्या किया तुमने? मैंने आपको देखा नहीं। अब मेरे तुम पागल वागल अंधे हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैं क्या करूं, आपको देख के कोई भी अंधा हो सकता अरे है। मेरी नई गाड़ी बर्बाद कर दी तुमने। अब इस तरह से हाथ ना लगाए, दिल चाहता है मैं पकड़ लूं और इसी बहाने आप मुझे हाथ तो लगाएंगी। क्या पागल वागल हो क्या? कहाँ से आ रहे हो? पागल मैं जब से बना हूं, जब से मैंने आपको पहली नजर में देखा और मुझे आपसे प्यार हो गया। अब मेरा मतलब है मुझे आपसे हो गया। क्या हो गया है? ये हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था वही हुआ है। बकवास बंद करो मैं तो चाहता हूँ और इसके पैसे निकालो। बहन भाई मुझे भी तो बोलने दे। वैसे एक लाइट तुम्हारी गाड़ी की 5 लाख की है, उसकी गाड़ी की कीमत के बराबर है। ये खटारा तुमने मेरी गाड़ी में मार दी। वैसे तुमसे क्या उम्मीद करूं? तुम मेरे साथ चलो। मैं तो चाहता हूँ आपके घर चले जाऊँ, पर मजबूरी है कि मैं ये गाड़ी नहीं छोड़ सकता और आपकी गाड़ी भी तो मेरे घर पे आ सकती है ना। जैसे 50 लाख आएंगे। आप चाहती हैं क्या? तो बाहर आ गए, कैरेक्टर से बाहर आ गए। अच्छा चलो चलो चलो। कैरेक्टर से निकल जाती है, क्या करूँ? हाँ एंडिंग करना जैसे हाँ जी 50 लाख घर में तो आएंगे। क्यों भी नहीं देते? शक्ल से तो तुम फटीचर लग रहे हो और फटीचर ही जो है ना बड़े लोगों की गाड़ी के सामने आते हैं। फटीचर मरना है तो किसी और की गाड़ी के सामने जाके मरो। फटीचर का क्या, आज हूँ कल नहीं हूँ, वह एक ना दिन आपका हो जाऊंगा। पीछे होके खड़ा हो गंदा मैला इंसान। है क्यों मैं आपके सामने क्या कलर छोड़ रहा हूँ? क्या हूँ क्या? मैं कलर छोड़ रहा हूँ क्या? मैं अभी पुलिस को फोन कर नहीं पुलिस को क्या करने की बात है, मेरे अब्बा को कॉल कर लीजिए, वो डीएसपी है। अभी रिश्ता भी लेकर आ जाएंगे आपके घर से बहाने। दबाओ बदतमीज। अब हम यहाँ अगले जो होने वाला। चुप रहे, चुप हो जाती है। जिस तरह से होगी ना फिर इसकी आवाज निकलेगी। नहीं मैं क्या किस्सा सुनाऊं, आप लोग मेरे से क्या किस्सा एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? वाह 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 कमल बहुत आला। ये कपड़ा दिखाने आई थी, सिर्फ कपड़ा दिखाने आई थी अभी वापस कपड़े दिखाने आई हूँ भाई। क्या किस्सा, किस टाइप का किस्सा सुनना चाहते हैं बताएं। नहीं वो जो तुमने छाल मारी थी, वो जो पीछे हाँ छाल वाला यार, मेरे बाबा ना हमें अलाउ नहीं करते थे छत पे जाने का। तो एक दिन हम पटाखे पे जा रहे, बाबा ने आवाज़ दी कवल, और मैंने कहा ये तो बाबा आवाज़ दे रहे, इनको ये ना पता चले कि मैं छत पे हूँ। मैंने ऊपर से छलांग मारी, धुड़ल नीचे आके गिर। अच्छा वो इतने डर खौफ से छलांग मारी ना कि लात टूटे टांग टूटे, कोई फीलिंग ही नहीं हुई। बस मैंने कहा खैर है कुछ नहीं, एक दफ़ा बाबा की डांट से बच जाए, बाद की बात में देखी जाएगी। ओए मेरी आवाज़ ऊंची क्यों हो गई है? क्या एक्सपीरियंस रहा इन 2 हफ्तों में, कैसा लगा? इन 2 वीक्स में मुझे आप 2 नहीं 2 वीक्स में मैंने आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा और यही वजह है कि मेरा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन अगर जाना होगा तो खुशी खुशी जाऊंगी और आप लोगों सबसे मिलके, और एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे बाद आप लोग अच्छा खाना बनाएंगे साथ अच्छा खाएंगे, अच्छे पराठे खाएंगे। और दूसरा ये है कि बहुत सारे फ्रेंड्स बने और आप लोग मुझे बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह लगने लग गए हैं। स्पेशली अहमद भाई, जिनका मैं हमेशा आज से डे फर्स्ट मेरी एंट्री इनके साथ हुई है, तो बस एग्जिट। ओहो यार खुदाया, यार मैं आपको बताती हूँ, जब रिवील होने लगे ना सारे कंटेस्टेंट, तो मैंने सारा जी को देखा और मैडी देखा, वैस को देखा और इनको देखा। जैसे ही मैंने इनको देखा ना, मैंने कहा अच्छा ये भी है। मैंने साथ ही ना कोई मतलब कि जल्दी जल्दी में जो लिंक ओपन हुआ है मैंने खोला, तो मैंने कहा है
ये सलीम मिराज का बेटा। अच्छा वो इन्होंने गाना लगाया था एक पोस्ट पे, पापा। मैंने कहा अच्छा इनका बेटा, मैंने कहा वेरी नाइस। अब मेरा उनके साथ एक शो हुआ था, मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ माशाल्लाह आपका बेटा भी मेरे साथ अब मैंने मैसेज कर दिया। मैं आके रूम में इनसे मिली तो मैंने कहा आपके पापा कह रहे कौन पापा? मैंने कहा वो कह रहे वो मेरे पापा तो नहीं है। मैंने कहा अब मोबाइल ले लिए, सारे मोबाइल ऑफ करके उनको हमने दे दिए। मैंने कहा या अल्लाह प्लीज़ मेरा मोबाइल 5 मिनट के लिए मुझे दो, मैं वो जो मैसेज है वो अनसेंड तो करूँ उनको कि मैं उनको कह रही हूँ आपका बेटा भी मेरे साथ शो में जा रहा है। वाह यार वो आधा घंटा मैं यूं पंखा देखती रही, डिप्रेशन में चली गई। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने कहा वही वो मैंने बाद में वो बातें जब इसकी मैं शक्ल देखती हूँ मुझे वो बात याद आती, पापा। मैंने कहा बस इतना ही, नहीं पापा पापा डैड। और जी मेरे ये वाले सारे दोस्त जो हैं, और रिदा में ही बहुत अच्छी, मतलब कि मेरी रिदा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। मैं मतलब कि ये गई या मैं गई पता नहीं, खैर मेरे जाने का नहीं, लेकिन अगर रिदा गई तो पता नहीं, मुझे अपनी बैटरी ना यहाँ तक 20% लगेगी। नहीं जाती। और सारा के साथ भी बहुत अच्छी, बहनों वाली बिल्कुल। इन सब ने मुझे वो, इवन इसके साथ ये तो शुरू से ही मैडम हमारी और सैफ के साथ भी बहुत अच्छी, मैडी भी ओमी के साथ भी अच्छी है यार, सबके साथ अच्छी। आप लोग तो मुझे ऐसे खड़ा कर जैसे मैं ही जा रही हूँ यार, मतलब कि आप लोगों ने तो डायरेक्ट मुझे खड़ा कर दिया। एक मिनट ये इनके साथ, यासीन के साथ, यासीन का नाम मुझे बहुत मुश्किल से याद हुआ है। मैं इनको क्या कहती थी? वसीम वसीम वसीम। पहले इसका नाम मुशीर था, फिर वसीम हुआ, फिर अब यासीन। फाइनली मुझे यासीन के नाम से याद हो गया। और वन एंड ओनली सैफ, मिस्टर सैफ के बारे में बात करें, ये इन्होंने पहले मुझे बहुत टफ टाइम दिया, बहुत टफ टाइम दिया। आपको लगता होगा ये मुझे फेवर करे, कोई गेम होगी ये क्या कर रही हो, ये चीटिंग, ये वो, जो सबसे ज़्यादा मैं हारी हूँ सैफ की वजह से हारी, ठीक है। और इस दफ़ा सैफ ने मुझे सेव करने, जितवाने के लिए इतनी कोशिश की, लेकिन वो जो सेगमेंट था ना आप लोगों को हंसाने वाला, वो मैं इसलिए नहीं कर सकी कि मुझे एंड तक डर था कि अगर मैं सबको बिठाऊंगी तो आप लोग तो यूँ 1 मिनट में